सो बाबियो अज आप चले डाउनटाउन टोरंटो। वी गोना विजिट कासलोमा, बता दे भाई, एंड रॉयल ओंटारियो म्यूजियम। एंड आज गाड़ी हमारा सबका भाई गौरव भाई चला रहा है। ब्लॉग में एक ट्विस्ट देने के लिए हमने गाड़ी की जाने के बजाय हम जा रहे हैं सिर्फ स्टेशन, और वहाँ से हम बस ट्रैवल करेंगे, लोकल पब्लिक ट्रांजिट का, टू ड्राइव इन डाउनटाउन इट सक्स, सो दैट्स व्हाई। एक कूल बन गया इंग्लिश बोल के। बाबियो आ एंट्री कासलोमा दी स्टेयर्स थे। इट्स एट डू पॉइंट एंड स्पेडाइना एंड डू पॉइंट ही है ना? या नो, डेवनपोर्ट एंड स्पेडाइना। तो ये है इनसाइड। तो यहाँ पे होगा इनका डाइनिंग रूम, और एवरी artifact whichever is preserved, they have their own explanation, like what it is and what is from, like since when they kept it and how many people can handle all the basic information. ये है outside, all the lush green garden, everything made with marble, और ये है water fountain। और ये रहे हमारे गाइड साहब। अब कहाँ हैं हम? ऊपर सारे शैंडलियर्स, नाइस आर्टिस्टिक डिज़ाइन, like how ancient people used to do is like make everything artistic. It has like pearls in it. These lamps, I think these are like marbles, pearls or everything. यहाँ हमने कुछ एक exciting चीज़ है, so we are still in the lobby outside. तो यहाँ पे, so this monument is actually time clock and weather forecast. So this is where the clock is, and this shows the weather. If you can see the colors like rain, it's like it's there and it's accurate. It's so aesthetically pleasing. भाई बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये है इनसाइड का वॉकवे और कॉरिडोर, और यहाँ पे है सर्विंग रूम, लाइक दे यूज्ड टू सर्व डिनर वगैरह देते थे यहाँ पे। लंच और डिनर क्या था? ब्रेकफास्ट रूम और क्वाइट। हाँ, इन दिस रूम ये ब्रेकफास्ट रूम था, और उनको रात का खाना के लिए ब्रेकफास्ट और डिनर रूम। सो दे हैव दिस रूम एंड देन दे हैव द अदर रूम विच आई शोड अर्लियर, डाइनिंग रूम। वो स्पेसिफिकली डाइनिंग रूम था, ये ब्रेकफास्ट एंड क्वाइट डिनर के लिए। और ये रही लाइब्रेरी का हॉल, देन वॉकवे, देन दे हैव एंशिएंट एलिवेटर्स। सो दिस वाज बेसिकली द ऑफिस और स्टडी रूम ऑफ द, इसका था एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मेरे को इतना पता नहीं है। एडवर्डियन बिजनेसमैन का पता नहीं था। सम गाय नेम हेनरी, उसका था। भाई मेरी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, हम सिर्फ व्लॉग मज़े के लिए बना रहे हैं, तो इतना एजुकेशनल व्लॉग नहीं होगा। सो वुड फायर, अलार्म्स, हिरन, और यहाँ पे है सारा इनका क्या है ओए, ये प्रिंटर वगैरह और डेस्क वगैरह, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन हैं। दो ग्लोब एंड देयर इज़ अ पेन। अगर तुम देखोगे तो वो जो लीफ के साथ पुराने ज़माने में लिखा करते थे इंक में डुबो कर, वो वाला, और उसकी किताब, खुली किताब पड़ी है। एक मिनट पढ़ने दे, टनल किस चीज़ का? इन्होंने टनल बना लगा क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक सिटी डेवलप हो गई थी, पर वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी था, तो उन्होंने अपने लिए बनाया था। तो पीसफुल भी आई गेस। अभी तो सीनरीज वगैरह लगा रखी हैं, लेकिन ओल्ड टाइप पे था टनल। मे भी मैं रॉन्ग हूँ, मैंने पढ़ा उतना किया, बट एक्सप्लोर करते हैं।
ये बढ़िया है। ऐसा लगता है सीक्रेट टनल है, वॉल्ट पे जा रहे हैं नहीं। फिल्मों में थोड़ा कम फॉलो के वो लाइक यार ऐसे में देख और ये वैसे रिमाइंड करता है धीरे धीरे केव में जाएंगे और बस फंस जाएंगे। ऐसा भी तो है, आगे पानी आएगा सिर्फ। हाँ, टनल बंद हो गया और निकल रहे हैं। पिछला बंद पानी बंद हो गया, जब कुछ ऐसा हो जाएगा नो वोल्ट देता है। लेकिन भाई पुराने बंदे रहा ऐसे करते थे, ठाट ठाटते, बस जिनके पास पैसा था। रह तो अब भी ऐसे ही रहे हैं। देखिए लोहा देखिए पानी कागज हो गया देखिए। वो ये टनल तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। 800 फुट लंबा, बट काफ़ी लंबा लग रहा है। ये ख़त्म है नहीं। जस्ट इमेजिन, कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और रात के अंधेरे में तुम वॉक कर रहे हो विंटर्स में। ओहो हो, काफ़ी क्लासिक वाइब आ रही है। और ये क्वाइट वेंटिलेटेड है, मतलब ऐसा नहीं है अभी आप सफोकेट होगे, लेकिन डेफिनेटली जो बंदा क्या कहता है क्लॉस्ट्रोफोबिक है उसके लिए दिक्कत आएगी। और ये अभी तक चलता ही जा रहा है वॉल्ट। और ये यहाँ का आई थिंक इनका लिखा होगा, एक्सप्लेनेशन करिए क्या है। फर्नेस, कोल फर्नेस, ये मतलब सर्दियों में गर्म रखने के लिए यहाँ पे वो जलाया करते थे, सारा कुछ कोयला जलाया करते थे महल को गर्म करने के लिए। वही बंद ही नहीं हो, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। ओह लुक एट दैट, ये बना तो आर्टिफिशियली है वैसे, मे बी वो पुराने ज़माने में ऐसे मारते हुए लोग, टॉर्चर रूम। ये तो मेरे को वहाँ पे मीट कट रखा हुआ दिखाने क्या। सो यहाँ से आपका सीक्रेट वॉल से एंट्री या बेसमेंट में एंट्री आती है। सीधे चलोगे इस साइड खाना आ गया, और इस साइड आ गया थिएटर, जो पुराने ज़माने में ये थिएटर एंजॉय करा करते थे, फिल्में लगा करती थी ओल्ड टाइम का। तो वो जब आप टनल में जाते हैं, जो दूसरी साइड होटल का एंट्रेंस थी, वहाँ से निकले, यहाँ बाहर आए, और यहाँ पे ऊपर है पुरानी गाड़ियाँ, या पुरानी गाड़ी। और आई थिंक यहाँ पे घोड़ों के अस्तबल भी हैं। ये बाहर का व्यू। बैक्स, ये कौन सी गाड़ी है? ओहो हो, ये है घोड़ों के अस्तबल। यहाँ पे रखे जाए करते थे पुराने ज़माने में घोड़े। और ये फर्नेस, ओहो हो, ये रहा उनका पूरा प्रॉपर था। आई थिंक खाने पीने का, पानी का और खाने का सामान, और बांध के रखे जाते हैं। यू कैन इवन स्मेल दिस राइट नाउ। थोड़ी सी ये महंगी गाड़ी, और ये थोड़ी सी और महंगी गाड़ी। और कौन सी गाड़ियाँ हैं ये? ये है फोर्ड की पुरानी गाड़ी। और ये है फोर्ड की, ये कौन सी गाड़ी है? डॉज। ये रही डॉज की 19 समथिंग की गाड़ी। ये डॉज, वो खड़ी फोर्ड, और इसका हमें पता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी गाड़ी है। पता नहीं कौन है, पर बहुत नाज किया है इन्हें देश का। फीलिंग्स जाहिर करते हुए ट्रूडो के प्रति। पीआर दे दे भाई, दे दे पीआर। This is the most tight space you found in Brampton. You know what I'm talking about. यहाँ पे था उसका बेड। ये रहा आलीशान राजाधिराज का बिस्तर, रूम। ये खाने पीने का सामान जो अभी इन्होंने नया रखा है, वरना तो ऐसे था।
और सोफे, विंडो व्यू, राजाओं के महल। बेड इज़ लाइक इटसेल्फ इज़ एन आर्ट। बेड तो वही बहुत सही है डिज़ाइन, ऐसा बेड बनाऊंगा मैं अपने लिए। और वो देखिए शीशा। वही हॉलवे से निकलो फर्स्ट फ्लोर पे, और ये आ गया इनका मीटिंग रूम, सोफ़ा सेट ये, और वो सामने कैमरामैन जल्दी फोकस करो, वो आ गए हम। और उसके बाद ये इनके सोफ़ाज, डाइनिंग सेट, और ये अनदर रूम क्वाइट बेसिक। ये इतना बढ़िया नहीं है, ये लगता है महारानी का होगा। उधर भी तो स्पेस है। ये इतना फैंसी और डिज़ाइनर नहीं है, लेकिन स्टिल बेटर देन व्हाट वी गेट इन नाउअडेज इन द मार्केट, है ना भी सैम? यस यू आर राइट। सैम बॉक्सर बाबे बना दे मोमोज। मीटिंग प्रोग्रेस। ये मीटिंग रूम था जो मेन किंग है सर पे लेटे, आई थिंक उसका कमरा। ये ओए होए 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 टाइगर स्किन, रियल टाइगर स्किन है। तो वो उनकी धर्मपत्नी का था, ये उनका खुद का। पहले तो है रियल टाइगर स्किन, उसके बाद उसका बेड भी सही है, इतना खास नहीं। वो गिट्ठा था भाई, वो बेड तो छोटा था उसका। ये जैसा होगा भाई पर्सनल नहीं होना। बोना लगा है, हर जगह तोप रखी हुई है, उसी के साइज़ की तोप होएगी फिर। जस्ट फॉर रेफरेंस, तो पहले यहाँ से जो व्यू है वो ऐसा दिखता था बाहर का, जो कासल से बाहर का व्यू है, टूटे घर पुराने घर जो भी है। और दिस ये है आपका टोरंटो का व्यू। वो रहा अपना फेमस वन एंड ओनली CN टावर, और ये रहा बाकी का व्यू मेरे ख्याल से रानी का कमरा, छोटा नहीं बच्चों का कमरा है, तो पागल बच्चे का। ये उनके बच्चों का रूम, और ये ऊपर शीशा। ये कैमरामैन भी रहे, कैमरामैन फोकस ही नहीं हो रहा। और चलो यहाँ पे कर लेते हैं फोकस। ये आई थिंक डाइनिंग रूम ही है। ओए इसका लिख नहीं रखा है ना, ये क्या रूम है? लेडी वो लिख रखा है, मेरी क्या है? लेडी पहले सूट लेडी। हाँ, जो इनकी मेन लेडी होगी। तो जो पहले पिंक वाला था वो लड़की का था, फिर ये बच्चे का है, फिर उसका खुद का था, ये उसकी वाइफ का। क्या फ़ायदा इतने पैसे का जब रहना अलग अलग है ना भी सैम? ये उनकी मनोरंजन के लिए अलग से एरिया। ओह हो सैम, शैंडलियर देखो ऊपर कितना बढ़िया। चला डी की ड्रेसें। इसका घुड़सवारी वाला नहीं है ना सामान सा? वो लेडी और ये लेडी तो आदमी लग रही है पूरा। मेहमानों के लिए कमरा, घोड़ा। और घोड़े भाई कैसे हो? चिनोसरी, ओए इस क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं? सो दिस इज द स्टाइल ऑफ डिज़ाइन, चिनोसरी है, चिनोसरी। ये मतलब एक आर्ट फॉर्म है जो इन्होंने बना रखी है गेस्ट के लिए, जो बेसिकली ये है जो संदूक सा बना रखा है। और ये मोरपंख हमारे, पीकॉक। यार बंदे छोटे होया करते थे पुराने ज़माने में, क्या लंबे। ये मेरे को इसका भी बेड छोटा लग रहा है। बेड गेस्ट रूम की तो बात ही नहीं करी। थर्ड फ्लोर बेसिकली म्यूजियम बना रखा है हमने, यहाँ पे ज़्यादा कुछ होगा देखने के लिए। ये तो पहले उसकी राइफल आ रही, राइफल ये कौन सी थी? मशीन गन थी जो एक बार चला करती थी, लुइस की मशीन गन। बेसिकली यहाँ पे आपको दिखेंगी राइफल्स, गन्स, स्नाइपर राइफल, पुराने ज़माने की स्वॉर्ड्स। ये जो स्टेयर्स हैं, ये जो स्टेयर्स हैं ये जाती हैं टावर की तरफ। तो ये है, आई थिंक दिस वाज लाइक अ बेसिक मोन्यूमेंटल थिंग, मतलब बना रखा भी कैसे शहर दिखेगा, क्या सीन है। और ये डेमो पीस,
और ये जाएगी टावर की तरफ। सो दो टावर है, नॉर्मन एंड स्कॉटिश। पहले हम चलेंगे नॉर्मन। गेम ऑफ थ्रोन्स की फीलिंग आ रही है इसमें तो। और सोनू भाजी टावर देख दे ऊपर है बढ़िया व्यू। फोटो आगे ऊपर एबल टू ब्रीथ। ओह टावर पे। और ये है यहाँ के व्यू। फर्स्ट ये, सेकंड ये रहा पूरी सिटी का व्यू। स्काई लाइन दिख रही है। ये था डन फॉर द कासलोमा।